कहाँ सचिव सठ ठहुर सुहाती, नाथ नपुर पर आओ भाती। भारत नाग एक कपियावा, तास चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख मंत्री ठुकर सुहाती मुंह देखी कह रहे हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक बंदर समुद्र नाग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। छुदा न रहे तुम्हें तब काहू, जारत नगर कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिव ने असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी के को भूख न थी, बंदा तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ क्यों नहीं खा लिया। ये मंत्रियों ने आपको ऐसी सम्म सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, फिर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जही बारी से बंध्याओ हेला, उतरे से न समेत सुबेला। जो धन मनुज खाव हो भाई, बचन कहाँ सब गाल फुलाई। जिसने खेल खेल में ही समुद्र को बंधा लिया, और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो हम मनुष्य है, जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मन मम असुनि अति आदर, जन मन गुण हो मोहि कर कादर। पेबानी जे सुनहि जे कहा है, ऐसे नर निकाय जग आही। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते हैं और कहते हैं। परम वचन हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाई ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसीठ पठौ सुन नीति, सीता देय करहु पुण्य प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वो मनुष्य बहुत थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए, फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीत मेल कर लीजिए। नारे पाय फिर जाही, जो तो ना बढ़ायो रारी। और ना ही तो सन्मुख समर मही, तात करे हठ मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरें तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग थोरा। सुत सन कहे दस कंठ रिसाई, असे मत सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानोगे तो जगत में दोनों प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अब हिते और संशय होई, पेनु मूल सुत भयो घमोई। सुन पित गिरा परस्वती घोरा, चले भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घुमोई हुआ, तो मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर बातें सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहते हुए घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहे भे सज जैसे। संध्या समय जान दस सीसा, भवन चलो निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या के समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर अगारा, अत विचित होई अखारा। बैठ जायत ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुनगन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नित करहीं अपचरा प्रवीणा।
ताल करताल पखावल मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं, नित में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत सरिस सो संतति कर रही बिलास, परम प्रबल रिपसीस पर तदपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रियों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का आदर प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता और न डर ही है।